नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। क्या आपको पता है अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या मैनेजमेंट है, इसका क्या दवा है? तो आज हम ये छोटा सा वीडियो में अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अल्जाइमर डिजीज़ मस्तिष्क को धीरे धीरे कमज़ोर कराने वाली एक बीमारी है। ये याददाश्त, सोचने और व्यवहार जैसे जुड़ी समस्याएं पैदा करता है। अल्जाइमर रोग का सबसे कॉमन सिम्टम्स है डिमेंशिया। अल्जाइमर रोग का लक्षण क्या क्या हो सकता है? अल्जाइमर रोग का लक्षण हाल ही में घटनाओं को भूल जाना, भ्रम में पड़ना, बात करने के लिए सही शब्द ढूंढ नहीं पाना, कोई डिसीजन नहीं ले पाना, बार बार एक ही सवाल पूछना, आसानी से भटक जाना, जो सामान रखा है उसको खो देना या अजीब जगहों पर सामान रख देना, ये सब अल्जाइमर डिजीज़ का सिम्टम्स हो सकता है। अभी तक तो अल्जाइमर डिजीज़ का कोई क्योर नहीं है, लेकिन सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारा उपाय है और दवाई भी उपलब्ध है, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है दोस्तों। अल्जाइमर रोग से बचने का उपाय क्या है? तो फिर अल्जाइमर रोग से बचने के लिए सबसे पहले शराब से दूर रहना होगा, अल्कोहल पीना छोड़ना होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ताज़ा फल फूल खाना होगा, एंटीऑक्सीडेंट से रिच ड्रिंक पीना होगा, योगा और एक्सरसाइज करना होगा, दिमाग की एक्सरसाइज करना होगा, रोज़ लोगों से रोज़ मिलना आना जाना करना होगा। अगर आपको भी लगता है कि आपको अल्जाइमर के लक्षण दिख रहे हैं तो किसी डॉक्टर से जल्दी सलाह लें। तो अल्जाइमर डिजीज़ किस वजह से होता है? अल्जाइमर डिजीज़ जब हमारा ब्रेन में एक प्रोटीन होता है जिसको अमाइलोइड एंड टाउ प्रोटीन बोलते हैं, उसका बिल्डअप जब ब्रेन में ज़्यादा होता है तो ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता है, ब्रेन सेल्स में मैसेज नहीं भेज पाता है। इसकी वजह से भी अल्जाइमर डिजीज़ हो सकता है। दूसरा है एजिंग। जैसे जैसे बुढ़ापा या उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अल्जाइमर होने का चांसेस भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। तीसरा है हमारा जेनेटिक रीजन। जैसे हमारा पूर्वज में किसी को अल्जाइमर डिजीज़ है तो ये हमारा दूसरा फैमिली मेम्बर को भी पास डाउन होकर अल्जाइमर डिजीज़ हो सकता है। चौथा है हमारा लाइफ़स्टाइल, खाने का लाइफ़स्टाइल, रहन-सहन। जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज, सपोज़ एक्सरसाइज कम होगा, मोटापा ज़्यादा होगा। अगर आप धूम्रपान ज़्यादा करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और आप डायबिटीज़ का शिकार हैं, तो भी आपका अल्जाइमर डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरा हो सकता है हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, या आप सही ढंग से नहीं सोते हैं, तो अल्जाइमर होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। अल्जाइमर डिजीज़ 65 साल के ऊपर के लोगों को ज़्यादातर होता है और 40 से 50 साल की उम्र के लोगों को 10% अल्जाइमर डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। अल्जाइमर की बीमारी 3 स्टेज का होता है, अर्ली स्टेज, मॉडरेट स्टेज और सीवियर स्टेज। और हर स्टेज के लिए अलग अलग तरीके का मैनेजमेंट है, अलग अलग तरीके का डायग्नोसिस है और अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट है। भले ही क्योर ना हो, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से इसका सिम्टम्स को थोड़ा कम किया जा सकता है। अगर अल्जाइमर डिजीज़ को अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया गया तो इसके लिए 2 तरह का ड्रग्स है जिसकी वजह से अल्जाइमर पेशेंट के लिए जो ब्रेन में हमारा प्रोटीन डिपॉजिट रहता है उसको कम करने में हेल्प करता है। उसको बोलते हैं कोलिनस्टेरेज इनहिबिटर्स और एनएमडीए एंटागोनिस्ट। ये अर्ली स्टेज में ही सिर्फ काम करता है। दूसरा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये क्या होता है, टारगेटेड टिश्यूज़ में जाके ये अमाइलॉइड प्रोटीन जो जम के रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। अल्जाइमर पेशेंट में अलग अलग तरीके का बिहेवियर होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे एंटी डिप्रेशन ड्रग हो गया, एंटी एंजाइटी ड्रग हो गया, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग हो गया, एंटी साइकोटिक ड्रग हो गया। ये सब ड्रग प्रिस्क्राइब करता है ताकि सिम्टम्स को मैनेज किया जा सके, सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सके। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि अभी तक अल्जाइमर डिजीज़ का कोई भी क्योर वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाया है।